हेलो एवरीवन। दोस्तों, मनाली की यात्रा का आज एक और खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और पिछले कुछ दिनों में हमने इस जन्नत जैसी वादियों को बहुत करीब से महसूस किया और कोशिश की कि हर जगह आपको पूरी ईमानदारी से दिखाई जाए, उसको महसूस कराया जाए, ताकि आप घर बैठे हर नज़ारे को अपनी आंखों से बहुत अच्छी तरह से देख सकें, उसको महसूस कर सकें। मनाली की रौनक से भरी माल रोड और उस पर बिताई हुई हर शाम, हर पल, वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। व्यास नदी के किनारे बैठकर उसकी कल कल बहती धारा को घंटों निहारा है और उसको फिल्माने की भी कोशिश की है। रोहतांग की बर्फीली चोटियों पर जाकर खूब रोमांच किया, बर्फ में ट्रेकिंग की, स्केटिंग की, खेल कूद किया, प्रकृति के उस अद्भुत रूप को अपनी आंखों में बसाकर वापस लौटे। बल्कि सच कहूं तो ये है कि यहाँ के किसी भी नज़ारे से, उसके पास से आंखें हटाने का मन ही नहीं करता, उसके पास से हटने का मन नहीं करता। दिल चाहता है कि बस निहारते रहो, देखते रहो, देखते रहो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि मनाली की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप यहाँ के आसमान को करीब से न देख लें। और आज वही दिन है। हम निकल पड़े हैं एक ऐसे रोमांच की ओर जिसका सपना शायद हर घूमने वाला देखता है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पैराग्लाइडिंग की। इस समय हम मनाली की खूबसूरत सड़कों से होकर उस जगह की ओर जा रहे हैं जहाँ से कुछ ही देर बाद हम खुले आसमान में उड़ान भरेंगे। रास्ता इतना सुंदर है कि बार बार मन करता है गाड़ी रुक जाए और हम बस इन नज़ारों को देखते रहें। दूर दूर तक फैली इन हिमालय की श्रृंखलाओं को, इनकी चोटियों को निहारते रहें। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, दूर बर्फ में ढकी पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं और बीच बीच में बहती हुई व्यास नदी इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग यही बिखेर दिए हों। मनाली की यही तो खासियत है। यहाँ हर रास्ता अपने आप में एक मंजिल जैसा लगता है। यहाँ केवल घूमने की जगहें ही नहीं, बल्कि यहाँ तक पहुँचने का सफर भी यादगार बन जाता है, जिसे भुलाना आसान ही नहीं, नामुमकिन भी है। आज सुबह जब हम होटल से निकले तब मौसम बिल्कुल साफ था। हल्की धूप निकल आई थी और आसमान नीले रंग की चादर ओढ़े हमारा स्वागत कर रहा था। पहाड़ों पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे बर्फ सोने की तरह चमक रही थी। ऐसा दृश्य शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। हमारी गाड़ी धीरे धीरे पैराग्लाइडिंग के उस पॉइंट की ओर बढ़ रही है जिसे टेक ऑफ पॉइंट कहा जाता है। कभी सड़क पहाड़ के बिल्कुल किनारे से गुजरती है तो कभी घने जंगलों के बीच से। हर मोड़ पर नया नज़ारा सामने आने वाला है। कभी छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं तो कहीं उन गांव वालों की छोटी छोटी दुकानें। स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरों पर पहाड़ों जैसी सादगी और मुस्कान साफ दिखाई देती है।
एक साफ दिली दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार मनाली आए तो यहाँ का हर दृश्य आपको किसी फिल्म का हिस्सा लगेगा, और अगर पहले भी आ चुके हैं तो भी यहाँ बार बार आने का मन जरूर करेगा। कल हमने रोहतांग में जो रोमांच महसूस किया वह आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। बर्फ पर चलना, फिसलना, हंसना, खेलना, ठंडी हवाओं का सामना करना और दूर दूर तक फैली सफेद चादर को देखना, ये पल जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। लेकिन आज का रोमांच कुछ अलग होने वाला है और आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। आज हम धरती से नहीं बल्कि आसमान से इन खूबसूरत वादियों को देखने वाले हैं। जैसे जैसे हम पैराग्लाइडिंग साइट के करीब पहुंच रहे हैं, दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती जा रही है। मन में उत्साह भी है और हल्की सी घबराहट भी। पहली बार जब कोई हजारों फीट की ऊंचाई से उड़ान भरने जाता है तो ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। रास्ते में हमें कई और पर्यटक भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ तो हमारे साथी ही हैं। सभी के चेहरों पर एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। कुछ नए साथी यहाँ भी बन गए हैं जिनसे आपकी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। मनाली केवल घूमने की जगह नहीं है बल्कि ये रोमांच पसंद लोगों का भी स्वर्ग है। यहाँ रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग, जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग और न जाने कितनी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। लगता है कि अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और मैं मन ही मन बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ उस आसमान को देखने के लिए जहाँ पहाड़ी पर से पैराग्लाइडिंग की रंग बिरंगी छतरियाँ आसमान में उड़ती हुई दिखाई देने लगेंगी। किसी की लाल, किसी की पीली, किसी की नीली तो किसी की हरे रंग की। दूर से ऐसा लगता है जैसे आसमान में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। जब हर कोई पर्यटक पैराग्लाइडिंग की उड़ान वहां से भरता है तो वो नज़ारा बड़ा भव्य और देखने योग्य होता है। यह दृश्य अपने आप में इतना सुंदर है कि कैमरा भी इसकी पूरी खूबसूरती कैद नहीं कर सकता। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं वैसे वैसे नीचे का पूरा मनाली शहर बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। यहाँ देखिए, एक साइड में रिवर और एक साइड में पहाड़ और सामने दूर दूर तक फैले इन पहाड़ों को देखना, ये किसी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे से जरा भी कम नहीं। सच कहें तो ऐसा लगता है जैसे उस सर्वशक्तिमान ने अपनी सबसे सुंदर कलाकारी यही बनाई। आज का ये अनुभव केवल एक एडवेंचर नहीं बल्कि जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका है। कभी कभी हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलकर ऐसे सफर करने चाहिए जो हमें ये एहसास दिलाएं कि दुनिया कितनी विशाल और खूबसूरत है। जब हम इन पहाड़ों को देखते हैं तो अपनी सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर मौसम बदलता है, हर कठिन रास्ते के बाद खूबसूरत मंजिल जरूर मिलती है। शायद यही वजह है कि लोग बार बार पहाड़ों की ओर लौट आते हैं। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम और यहाँ के लोग, सब कुछ दिल में बस जाता है। हमारी ये पूरी मनाली यात्रा अब तक शानदार रही है। मॉल रोड की चहल पहल, व्यास नदी की मधुर आवाज,
रोहतांग की बर्फ और अब आसमान में उड़ने का सपना हर दिन पिछले दिन से ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। अगर आप भी कभी मनाली आने की योजना बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि यहाँ कम से कम 4-5 दिन जरूर बिताएं। जल्दबाजी में की गई यात्रा यहाँ के असली आनंद से आपको वंचित कर सकती है। हर सुबह यहाँ एक नया अनुभव लेकर आती है, हर शाम एक नई याद छोड़ जाती है। इस सफर की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ पहाड़, नदियां और बर्फ नहीं होती। असली खूबसूरती तो उन मुस्कुराते चेहरों में होती है जो इस सफर को यादगार बना देते हैं। यात्राएं सिर्फ जगहें नहीं दिखाती, बल्कि परिवारों को एक दूसरे के और करीब भी ले आती हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में जहां सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, वहीं ऐसे सफर सबको एक साथ बैठने, हंसने, बातें करने और यादें बनाने का मौका देते हैं। यही पल आगे चलकर परिवार की सबसे खूबसूरत कहानियां बन जाते हैं। इस सफर की एक और खास बात है अनजान लोगों का अपना बन जाना। अभी कुछ देर पहले तक जिन लोगों को हम बिल्कुल नहीं जानते थे, अब वही रास्ते में मुस्कुराकर हालचाल पूछ रहे हैं। कोई फोटो खींचने में मदद कर देता है, कोई रास्ता बता देता है, तो कोई अपने सफर के अनुभव साझा करने लगता है। कुछ ही मिनटों की बातचीत में ऐसा लगता है जैसे बरसों से पहचान हो। यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है। यहाँ लोग सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुँचते, बल्कि दिलों तक भी पहुँच जाते हैं। कहीं कोई परिवार गुजरात से आया है, कहीं कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, तो कोई दक्षिण भारत से। सबकी भाषा अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन इन पहाड़ों की गोद में आकर सबकी मुस्कान एक जैसी हो जाती है। यही भारत की सबसे सुंदर तस्वीर है। अलग अलग रंग, अलग अलग बोलियां, लेकिन खुशियां सबकी एक जैसी। दिल की धड़कन अब और तेज हो गई है, लेकिन डर से ज्यादा उत्साह है, क्योंकि जिंदगी में कुछ यादें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें याद करके हमेशा मुस्कुराहट आ जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये पैराग्लाइडिंग अनुभव भी उन्हीं यादों में शामिल होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारी इस पूरी मनाली यात्रा के बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। हर वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको मनाली का असली अनुभव महसूस करा सकें, अपने कैमरे की आंखों से, ओरिजिनलिटी के साथ और सच्चाई के साथ। अगर ये सफ़र आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगले भाग में आप देखेंगे कि पैराग्लाइडिंग की तैयारी और
पैराग्लाइडिंग करते हुए। मनाली की इस खूबसूरत सीरीज में आप जुड़े रहिए। इसमें जो कुछ भी आपको मिलेगा वो ओरिजिनलिटी के साथ मिलेगा, कोई बनावटी नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो और प्योरिटी के साथ। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। चलिए तैयार हो जाइए और बहुत जल्द अगली वीडियो में आप बहुत सारे एडवेंचर देखने वाले हैं। पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग, इसके साथ ही एक खूबसूरत झरने पर बिताया हुआ वो दिन, वो पल जो हर पल याद रहेगा। मिलते हैं अगले दृश्य में जहां रोमांच अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।